आज हम बात करेंगे डाइट प्लान की कि हमें कौन-सी खुराक ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसको इस्तेमाल में लाकर हम अपने हेल्थ स्टेटस को बिल्ट रख सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं और आम तौर पे किस तरह की खुराक से हमें फ़ायदा हो सकता है, जिससे हमारा वज़न भी ना बढ़े, दिल के अमराज़ हमारे कंट्रोल हो जाएँ, शुगर का अगर मर्ज़ है तो उसमें हमें फ़ायदा ज़्यादा हो जाए और इसी तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है तो वो कंट्रोल हो जाए और हम कोलेस्ट्रॉल और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचा भी सकें और महफूज़ भी रख सकें। इसके लिए हम मरहलावार तरतीब से अ, एक शुरू करते हैं। ये डाइट प्लान हम उन तमाम मरीज़ों के लिए दे रहे हैं, जिनका स्टेमिना कम है, जिनको चलते हुए साँस फूल जाता है, जिनको हार्ट का कोई इश्यू है और वो दवाइयों पे हैं और शुगर का मर्ज़ है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ऐसे लोगों को कुछ अरसा के लिए जिसको आप तय्युन कर सकते हैं कि ये आप डाइट प्लान 3 से 4 हफ़्ते ये रखिए और इसके बाद फिर आप डिस्कस करें, अपनी कैफ़ियत बताएँ और फिर उसके मुताबिक आप फ़र्दर अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करें। तो डाइट प्लान में सबसे पहले सुबह खाली पेट आधा चाय का चम्मच 1 गिलास गर्म पानी के साथ आप इसको निगल लीजिए। कलवंजी को पीस के भी ले सकते हैं और कलवंजी को आप जो है हल्का-सा दाँतों के साथ चबा के भी ले सकते हैं और कलवंजी साबुत भी ली जा सकती है। कलवंजी के हवाले से आप बिल्कुल परेशान ना होइए कि आपसे कहा गया कि आधा चाय का चम्मच कलवंजी आप सुबह खाली पेट ले लें। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि कलवंजी जो है ये बहुत गर्म है। www.dashiquran.com। मेडिकली कलवंजी अगर आप आधा चाय का चम्मच लेते हैं और एक लंबा अरसा तक आप इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके जिस्म के ऊपर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आता और आप कुदरती तौर पर सेहतमंद रहने लगते हैं। कलवंजी के इस्तेमाल करने से आपको अ, इब्तिदान में क्या-क्या फ़ायदे होंगे? आपके मैदे की तकालीफ बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। कब्ज़ आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। यानी कब्ज़ को यकदम कलवंजी तोड़ेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका पेट लूज़ हो जाए, लेकिन रफ़्ता-रफ़्ता आपकी कलवंजी के इस्तेमाल से आपकी मजमूई तौर पर जो कब्ज़ की अलामत है, वो कंट्रोल होती चली जाएगी। इसी तरह से जब आप कलवंजी को रेगुलर यूज़ करेंगे और हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, तो ये 4 हफ़्ते तक आपके जिस्म के अंदर थकावट के असरात को दूर कर देगी। अगर आपको मस्कुलर पेन्स रहते हैं, पट्ठों में खिंचाव रहता है, तो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही आपके पट्ठों का खिंचाव ठीक होना शुरू हो जाए, आपका मैदा बेहतर होना शुरू हो जाए, तो इसके साथ-साथ बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाएँगी। तो इसका सबसे बेहतर वक़्त ये है कि आप जब नमाज़ के लिए उठें, तो आप सबसे पहले कलवंजी इस्तेमाल करें और 1 से डेढ़ घंटा या 2 घंटे के बाद फिर आप अपना नाश्ता करें। नाश्ता में 1 प्याला जौ का दलिया ले लीजिए या 2 अदद सेब लें और 1 कप नीम गर्म दूध पी लीजिए। या फिर आप इसके अलावा अगर कोई नाश्ता लेना चाहते हैं, तो फिर हल्की-सी चपाती लें, उसके साथ आप अंडे चाहे वो हल्के से फ्राई करके लें या आप जो है वो उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि चाय अगर आप नोश फरमाते हैं, तो उसमें चीनी शामिल ना करें, बगैर चीनी के आप चाय को इस्तेमाल करें। अब आपको अपने नाश्ते में इन तीनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। दिन 10 से 11 बजे या 12 बजे के लगभग आप मुट्ठी भर मुख्तलिफ किस्म के नट्स जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू, चंद दाने किशमिश और कुछ मिकदार जो है भुने हुए चने, ये मुट्ठी भर आप ही ले सकते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 5 दाने बादाम, 5 काजू, 1 दाना अखरोट और 5 दाने पिस्ता, 5 से 10 दाने किशमिश के और अ, तकरीबन 50 ग्राम के करीब या 30 ग्राम के करीब भुने हुए चने, ये आप इस वक़्त ले लीजिए। उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए।
ये आप 10 से 11 बजे, 12 बजे आप ये चंद एक मेवाजात इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश की जगह एक और मेवा है जिसका नाम है ज़रशक। ये आपको पंसार से आसानी से मिल जाएगा। ये काली किशमिश के नाम से मशहूर है। बिल्कुल छोटा-सा दाना होता है, काली मिर्च की तरह का इससे मिलता-जुलता ये मेवा है। काली मिर्च तीखी होती है, ये उतना ही ज़्यादा मीठा होता है। 10 से 12 दाने, 15 दाने आप अगर मेवाजात में ये शामिल करें और इसे इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल में रखने के साथ आपकी बिनाई बेहतर हो जाएगी, अ, नज़र आपकी ठीक हो जाएगी और आँखों के कई जुमना अमराज़ आपके बेहतर होना शुरू हो जाएँगे और आप इससे काफ़ी ठीक हो जाएँगे। दोपहर खाने में आप 1 चपाती लीजिए और कोई भी सालन बेहतर होगा कि अगर वो शोरबा वाला सालन हो, जिसमें शोरबा ज़्यादा हो और उसमें आप 1 चपाती को आप जो है उसमें कूट के उसकी सुरीद बना के उसे इस्तेमाल करें। अगर चपाती आपके लिए इस वक़्त मुयस्सर नहीं होती, तो आप जो है अगर तंदूर से लेना चाहते हैं, तो फिर बेहतर होगा कि आप पतली रोटी एक इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि नान से अवॉइड करना शुरू करें और इसके साथ आप ज़रूर 1 प्याला सलाद इस्तेमाल करें और सलाद के अंदर आप सारी कच्ची सब्जियाँ जो खाई जा सकती हैं, उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सलाद में आप किसी एक फ्रूट को भी शामिल कर सकते हैं और इसके लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सलाद इस्तेमाल करनी है और आपको लाज़मी फीकी ही लेनी है। आप उसपे स्पाइसेस डालना चाहें, उसपे नमक डालना चाहें, अपनी तबीयत और मिज़ाज के मुताबिक उसपे नमक डाल सकते हैं। उसपे काली मिर्च का छिड़काव कर सकते हैं, उसमें हल्की-फुल्की हरी मिर्च डाल सकते हैं। अगर आप चाट मसाला भी डालना चाहते हैं तो उसका भी इश्यू नहीं है। मेन इश्यू ये है कि आपकी चिकनाई जो है वो बॉडी के अंदर कदरे कम चली जाए, जो कि आपकी बॉडी को ज़रा हेल्दी रखेगी और आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका टीजी लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और इससे आपकी साँस फूलने की शिकायत रफ़ा होना शुरू हो जाएगी। असर के वक़्त में क्वार्टर टी स्पून हल्दी, 1 कप दूध के साथ आप नोश फरमा लीजिए। इसे दूध में मिक्स करके भी लिया जा सकता है और बराह रास्त अगर आप जो है वो इसको फाँक लें, मुँह में रखें और पानी के साथ या दूध के साथ इसको निगल लें, तो वो भी इस तरह से ही बेहतर है। और अगर आपको दुश्वारी होती है, इसके ज़ायके से कोई इश्यू महसूस होता है, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप जो है वो क्वार्टर टी स्पून हल्दी, इसको आप ये तकरीबन मिकदार के एतबार से 1.5 ग्राम मिकदार बनती है। इसको आप 2 कैप्सूल्स के अंदर फ़िल करके वो कैप्सूल पानी के साथ निगल लें, इनटेक कर लें, तो इससे भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो क्वार्टर टी स्पून हल्दी रोज़ाना असर के वक़्त में 1 कप दूध के साथ ले लीजिए। रात के खाने में बेहतर होगा कि उस वक़्त में आप जैसा कि आजकल मौसम है और आसानी भी है, आप 1 टुकड़ा फ़िश का ले सकते हैं और उसके साथ आप सलाद लाज़मी ले लीजिए और कभी चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 आध पीस आप चिकन का ले लीजिए, 1 आध पीस कोई कबाब का ले लीजिए। कोशिश कीजिए रात के वक़्त में आप गंदुम इस्तेमाल ना करें। और अगर आप चपाती इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वो गंदुम की बजाय जौ की रोटी इस्तेमाल की जाए, तो इससे आपको मजमूई तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। सुबह और शाम में 30 मिनट ज़रूर आप जो है वो तेज़ वॉक करें, तेज़ चलें और दिन भर के अंदर पानी का इस्तेमाल आप जो है वो 12 से 14 गिलास रखें। यानी कि तकरीबन आपको 2 से ढाई लीटर पानी पूरे दिन के अंदर आपको पीना है। इस सारे पैटर्न को आप 4 हफ्ते तक कंटिन्यू करें। 4 हफ्ते आप इसी पैटर्न के साथ चलें और इस 4 हफ्ते के अंदर इस रूटीन के साथ चलें और इससे मजमूई तौर पे आपकी साँस फूलने की शिकायत ठीक हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा, जिस्म के अंदर दर्दें, थकावट ये बेहतर हो जाएँगी, आप मजमूई तौर पे एक्टिव होना शुरू हो जाएँगे। इस डाइट का ताल्लुक
अपनी आपके सेहत के मेयार को बुलंद करने के साथ है। इस डाइट का ताल्लुक आपके वज़न को कम करने के साथ इतना ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि आपका पूरे 1 महीने के अंदर तकरीबन 2 पाउंड या 4 पाउंड जो है वो आपका वज़न कम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे आपका बहुत ज़्यादा पाउंड्स में वज़न कम होने लगे, आप बहुत ज़्यादा बल्की बॉडी से श्रिंक होने लगें, ऐसा शायद नहीं होगा। लेकिन इस डाइट को इख्तियार करने से मजमूई तौर पे आपका दिफ़ाई निज़ाम मज़बूत होना शुरू हो जाएगा, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ने लगेगी। अगर आपको लगे कि आपको इस डाइट के साथ कहीं कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो असली घी 1 टेबलस्पून 1 कप दूध के अंदर मिक्स करके आप किसी एक वक़्त में नोश फरमा लें, तो इससे भी इंशाअल्लाह आपकी ये वीकनेस कवर होना शुरू हो जाएगी। www.darsequran.com